बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, तबीयत ख़राब हो जाती है, स्पेशली बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और सूप्स और चाय इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। आज का मेन्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त सा है, मज़ेदार सा है। वो तमाम लोग जो पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी बीफ लज़ानिया। अच्छा, लज़ानिया भी डिफरेंट अंदाज़ में तैयार किया जाता है, वाइट सॉस के साथ और रेड सॉस के साथ, इसके अलावा बीफ के साथ, चिकन के साथ, सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ, सिर्फ पालक और चीज़ के साथ। तो काफ़ी सारे अंदाज़ में लज़ानिया तैयार किया जाता है। आज हम इसमें बीफ तो ऐड करेंगे और इसके साथ हम कुछ ड्यू ड्रॉप की ज़बरदस्ती वेजिटेबल्स और इसके अलावा मशरूम्स ऐड करने जा रहे हैं, कुछ ऑलिव्स शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा लज़ानिया है। इसके साथ ही बनेगी दाल भाजी, और दाल भाजी में आज हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं चने की दाल, साथ ही शामिल करेंगे पालक। पालक बहुत ही ज़्यादा, तमाम सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, पालक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर नहीं अच्छी लगती है तो कुछ ऐसी डिशेस बनाएं जिसमें कुछ मिक्स करके पालक गोश्त या दाल भाजी ज़रूर तैयार करें। अगर कि आलू पालक नहीं पसंद है तो कुछ इस अंदाज़ में ज़रूर बनाएं कि बच्चों को ज़रूर दीजिए। वो बहुत बारीक चॉप करके आप इसको ऑमलेट में भी ऐड कर सकते हैं। पकौड़े तो लगते ही बड़े मज़ेदार से हैं पालक के। तो ये हैं हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। चलते हैं काउंटर की तरफ और स्टार्ट लेते हैं चीज़ी बीफ लज़ानिया से, जिसमें हमारे पास है ड्यू ड्रॉप की लज़ानिया शीट्स हम यूज़ करने जा रहे हैं। और ड्यू ड्रॉप का पास्ता बहुत ही ज़बरदस्त सा है, रजिया पास्ता, जिसमें लोकल शेप से हटकर काफ़ी डिफरेंट सी शेप्स हैं। तो अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ चुके हैं तो आप रजिया पास्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें, यहाँ पर पानी बॉईल हो रहा था, हमने इसकी आंच को स्लो कर दिया था, दोबारा से तेज़ कर देते हैं। और अब थोड़ा सा जब ये उबलना शुरू होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमारे पास है लज़ानिया की शीट्स। तो मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका पैकेट है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, और अपनी नीड के मुताबिक आप इसमें से शीट्स निकाल के उनको बॉईल कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कीमा। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया है। हम इसको रेड टोमेटो पेस्ट के साथ तैयार करने जा रहे हैं, तो हम इसमें टोमेटो केचप यूज़ करेंगे, हम इसमें टोमेटो पेस्ट यूज़ करेंगे और हम इसमें टमाटर भी यूज़ करेंगे। हरा धनिया इसमें जाएगा। हम इसमें स्वीट कॉर्न्स यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के, और हम इसमें मशरूम्स यूज़ करेंगे अगेन ड्यू ड्रॉप के। और ड्यू ड्रॉप के बहुत ही ज़बरदस्त से ऑलिव्स हैं हमारे पास, ब्लैक और ग्रीन, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। गार्निशिंग में भी हम यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। इसके साथ ही कुटा हुआ लहसुन है, कुटी लाल मिर्च और हरा धनिया, ओरिगानो, या फिर जो भी हर्ब आपको पसंद हो वो ले सकते हैं, फ्रेश भी और ड्राई भी। पिसी काली मिर्च है, और इसके अलावा हम उसमें प्याज ऐड करेंगे और यकीनन उसमें जाएगा चीज़ जो हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं। अच्छा, चने की दाल भी हमने यहाँ बॉईल होने के लिए रख दी है। आँच को और स्लो कर देते हैं। लाजमी तौर पर आपने उसको भिगो देना है, और जब अगर आपने उसको भीगने का अच्छा सा टाइम दे दिया तो फिर आपकी जो चने की दाल है बहुत ही जल्दी और झटपट से गलेगी। चलिए, मैं इसमें से कुछ शीट्स निकाल कर बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल इसमें ज़रूर ऐड कर दीजिए, अच्छा सा 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दीजिए ताकि शीट्स जो हैं वो आपकी चिपके नहीं। चलें जी, इसको बॉईल होने देते हैं। थोड़ा सा स्टर भी करते चलते हैं फौरी तौर पर, और साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे कि जो कीमा है उसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। कुटी लाल मिर्च है, नमक है, और वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की ऐड करें। नहीं अच्छी लगती हैं मत ऐड करें, कीमा तो हम उसमें शामिल कर ही रहे हैं। या जो सीज़न की वेजिटेबल्स हैं आपको अच्छी लगती हैं, मटर ऐड करना चाहते हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। सवाल भी है आज का बहुत ही आसान सा,
आज आप हमें ऐसा करें कि पास्ता की शेप्स के बारे में बता दें। वैसे हमने बहुत बार ये सवाल किया भी है, लेकिन बहुत ही आसान है, यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो आप आज हमें बताइए कि पास्ता की कुछ शेप्स के नाम आप हमें बता सकते हैं। जैसे अगर हम तादाद की बात करें तो बेतहाशा हैं, 1500 से ज़्यादा शेप्स की वैरायटी है, छोटी बड़ी, एक ही शेप के 2-2 3-3 नाम भी हैं। तो चलिए आज आप हमें कुछ के नाम बताइए। और बहुत अच्छा है कि अगर जो हम रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं उनसे हट के अगर आप कुछ के हमें नाम बता दें। तो ये है हमारा आज का सवाल, और अगर आप हमें जवाब देते हैं तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अब हमने क्या करना है, प्याज को चॉप कर लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे प्याज को फ्राई। उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है लहसुन। फ्रेश लहसुन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है हमारे घर में वो इसमें मत यूज़ कीजिएगा। इसके बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, टोमेटो पेस्ट, केचप, नमक, पिसी काली मिर्च कुटी, लाल मिर्च और ओरिगानो ऐड करके हमने अच्छा सा भून लेना है। और जब कीमा कुक हो जाएगा तो हम इसमें हरा धनिया और जो वेजिटेबल्स आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। और फिर उसके बाद हमने इसको असेंबल कर लेना है। थोड़ा सा सॉसी बनाने के लिए मैं लास्ट में इसमें हल्का सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो हमारा लज़ानिया है थोड़ा सा जूसी सा बने। आप चाहें तो पानी ऐड कर दीजिए और चाहें तो चिकन की या बीफ की यखनी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं, इनके बहुत ही ज़बरदस्त से यूटेंसिल्स हैं, इनके साइज़ेस, इनके हैंडल्स बहुत ही इजी टू कुक हैं, जिसमें आप बहुत इजीली खाना बना लेते हैं। और जो हमारे घर में ख़वातीन खाना बनाती हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकती हैं कि खाना बनाने के लिए जिस पैन का इंतखाब किया गया है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर साइज़ेस और हैंडल्स हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हों तो फिर खाना बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। सबसे पहली कंपनी है जिन्होंने मुतारुफ़ करवाया प्रेशर कुकर और नॉन स्टिक पैन्स, बहुत ही रिलायबल है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आप इनकी majesticchef.pk पे जाइए और आपको जो भी बर्तन अच्छे लगते हैं, जो पैन्स अच्छे लगते हैं, आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन भी जाके इनको ख़रीदें बहुत ही आराम से और सुकून के साथ। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं कि प्याज इसमें ऐड कर देते हैं और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो खालिस जैतून के साथ बनाया जाता है। डिफरेंट पैकेजिंग में दस्तयाब है और ना सिर्फ ऑलिव पोमेस ऑयल है बल्कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, जो आप रॉ खाने के लिए किसी पास्ता पे या सैलेड पे ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा है। वो तमाम लोग जो दिल के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर का उनको मर्ज़ लाहक रहता है उनके लिए तो अच्छा है ही। वो तमाम लोग जो माशाल्लाह से सेहतमंद हैं उनको भी चाहिए कि ज़रूर यूज़ करें ऑलिव ऑयल। बहुत ही ज़बरदस्त सा है। जिस तरह ऑलिव्स हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं, इसी तरीके से ऑलिव ऑयल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और एक अच्छी चॉइस होगी अगर आप अपनाते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। लज़ानिया शीट्स को हम बॉईल कर रहे हैं यहाँ पर, और जल्दी से आप ब्रेक से वापस आइए। हम चीज़ी बीफ लज़ानिया ही तैयार करेंगे क्योंकि दाल अभी हमारी बॉईल हो रही है। तो मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और प्याज पर अच्छा खासा कलर आ गया था तो हमने इसकी आंच को बंद कर दिया। इसमें हमने ऐड किया फ्रेश लहसुन और अब साथ ही हम ऐड कर देते हैं इसमें कीमा। आप इसमें बीफ, मटन, चिकन जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर लें। चम्मच मैं एक और ले लेती हूँ, उसको भून लेते हैं। सवाल दोहराते चलें,
आपने हमें पास्ता की शेप्स के बारे में बताना है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा आज का सवाल है और जल्दी जल्दी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दें उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। चलिए यहाँ पर कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर से। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। जी, सवाल। अच्छा शो जा रहा है। देखती हैं शो, रेसिपीज ट्राई करती हैं? तकरीबन डेली देखती हूँ मैं शो। कल का थोड़ा सा मिस हो गया था एंड अच्छा, से। लाइट चली गई थी? लाइट नहीं चली गई थी। दरअसल मेरी शॉप है, मैं उस शॉप पे थोड़ा काम करती हूँ, तो अच्छा। उधर चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा मिस हो गया था एंड से। चलें, बहुत अच्छी बात है। घर को भी मैनेज करती हैं, शॉप भी मैनेज करती हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, सवाल का जवाब है, वैसे शेप्स में नॉर्मली राउंड है, स्पाइरल है, लॉन्ग है, और अगर हम इसके मतलब बाकायदा से इनके नामों पे आ जाएं तो वो इतने मुश्किल नाम हैं कि मुश्किल से ही उसको प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे पेनी हो गया, फ्यूसिली हो गया, अच्छा, और हो गया ग्रेंडोल हो गया, तो ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, इसीलिए लॉन्ग, स्पाइरल और राउंड ये तकरीबन ठीक ही हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। मसाला पसंद करती हैं, देखती हैं, और आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है अब तक। अगर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया है, हमारे वो तमाम देखने वाले जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया हो, बहुत ही आसान सा सवाल है। पास्ता की शेप्स के बारे में आप हमें बताएंगे, और अगर आप हमें अपना जवाब नोट करवाते हैं तो फिर आप जीत सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। चलिए, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। थोड़ा सा हस्बे जायका से कम ऐड कीजिएगा। चीज़ शामिल करने जा रहे हैं, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए। अच्छा, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ओरिगानो। इसके साथ ही थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं, और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर का पेस्ट। तो बारीक स्लाइस कर लेते हैं यहाँ पे टमाटर की, ताकि अच्छा सा हमारा रेड सॉस जो है वो तैयार हो जाए। केचप की जगह आप इसमें चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा पसंद है, वैसे हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं तो ये स्पाइसी ही तैयार होगा। ज़्यादा या कम आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर, ताकि गलना और पकना भी शुरू हो जाए, और इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देते हैं। जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो फिर हम इसमें केचप और साथ ही टोमेटो पेस्ट जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स जो आपको अच्छी लगती हैं वो शामिल कीजिएगा। मैंने ड्यू ड्रॉप की कुछ चीज़ें सिलेक्ट की हैं, जिसमें हम इसमें स्वीट कॉर्नस यूज़ करने जा रहे हैं, और मशरूम्स हैं। वो तमाम लोग जिनको अच्छे लगते हैं ज़रूर यूज़ करें। पर्सनली मुझे तो उनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ ऑलिव्स हैं, वो हम शामिल करेंगे। थोड़े से हैलोपिनोज़ ऐड करेंगे, उससे भी इसमें बड़ी ज़बरदस्त सी खटास आएगी। तो चलिए, लज़ानिया की शीट्स यहाँ पर बॉईल हो रही हैं। अच्छा, दाल जो है वो गल चुकी है, लेकिन मैंने उसमें और पानी ऐड किया है। उसको बहुत अच्छे से हमने गलाना और मैश करना है। तो अब हम उसमें चॉप करके पालक भी मैं अभी ऐड कर दूँगी। पालक को हम बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहते कि वो ब्लैक हो जाए, बहुत ज़्यादा पके। कोई नीड नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा वक्त तक पकाएं। तो जब तक बहुत अच्छे से गल नहीं जाती, हम उसको मैश कर लेंगे, और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे पालक, ताकि पालक ऐड करने के 5 मिनट्स के बाद हम उसको सर्व कर दें। अभी हमने दाल में कोई मसाला शामिल नहीं किया है। दाल में कुछ मसाले भी हैं जो हम ऐड कर देते हैं, और मैं उसके अज्जा भी आपको नोट करवा देती हूँ। आज जो हम दाल
भाजी बनाने जा रहे हैं उसके लिए कौन कौन से अज्जा हमें दरकार होंगे। चने की दाल के साथ बना रहे हैं, पालक इसमें जाएगी, 1 अदद टमाटर है, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, हरी मिर्चें, कसूरी मेथी, अगेन लहसुन और जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। दाल जो है वो गल गई है, मैंने उसमें और पानी ऐड किया ताकि वो और अच्छी सी मैश हो जाए। तो उसमें कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और टमाटर काट के डाल देते हैं। तो ये आ गई हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, या आप ऐड कर दीजिए 1 टीस्पून सॉल्ट। वैसे जो पालक है वो भी सॉल्टी होती है, तो थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत से कम यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। और क्योंकि अब दाल बहुत अच्छे से गल गई है तो मैं स्लाइस में करके 1 अदद इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। ये स्लाइस में करके ऐड कर देते हैं और दाल को पकने देते हैं। आखिर में हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे, फ्रेश लहसुन के साथ हम इस पर भगाड़ लगाएंगे ज़बरदस्त सा। और वैसे भी दालें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और एक कह सकते हैं कि एक चीप सोर्स है प्रोटीन, ढेर सारा प्रोटीन हासिल करने का। तो दालें ज़रूर इस्तेमाल किया करें, जैसे आपके घर वालों को अच्छी लगती हैं वैसे बनाएं, लेकिन ज़रूर दाल को तैयार करें। गोश्त के साथ बना सकते हैं, सब्ज़ियों के साथ, चने की दाल के साथ, स्पेशली पालक भी बहुत अच्छी लगती है, लौकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो काफ़ी सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आप दाल के साथ मिक्स करके उनको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब यहाँ से ले लेते हैं हम 1 अदद टमाटर और इसके भी मैं स्लाइसेस कट कर लेती हूँ और उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। इसकी सिर्फ स्किन निकाल लेते हैं ताकि हम इसको गार्निशिंग में भी यूज़ कर लें। 1 अदद टमाटर है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। कभी भी दालों को बॉईल करते वक्त उनके बीच में रूम टेम्परेचर का पानी मत डालिएगा, वरना अगर दाल को 10 मिनट में गलना होगा तो वो 20 मिनट में गलेगी। और अगर कभी डालने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसको अलग पैन में थोड़ा सा बॉईल कर लें और बॉईल कर लेने के बाद उसमें ऐड कर दें। तो ये आ गया हमारे पास स्लाइस में टमाटर जो हम पकती हुई दाल में शामिल कर देंगे। दाल के गल जाने के बाद ऐड कीजिएगा, वरना खटास की वजह से शायद वो थोड़ी सी और देर से गले। टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, दाल तो पकती रहेगी। मसाले हमने उसमें ऐड कर दिए हैं। चीज़ी बीफ लजानिया की तरफ आएंगे और उसकी हम असेंबल करके उसको अवन में रख देंगे बेक होने के लिए। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, मैं बस कीमे को थोड़ा सा भून रही हूँ। कुछ भी ऐड करना होगा आपके सामने ऐड करेंगे। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था क्योंकि कीमा जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स, तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कॉर्न्स। ड्यू ड्रॉप के हमारे पास कॉर्न्स थे तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं शामिल कर रही हूँ आप वही ऐड करें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप शामिल कर दीजिए। अच्छा, इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं मशरूम्स, और ये भी मैं अभी ही ऐड कर देती हूँ। हरा धनिया है, ये इसमें जाएगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे केचप। लजानिया के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप असेंबल करें तो काफ़ी सॉसी सा हो। जो भी है वेजिटेबल्स हैं, बीफ है, लेकिन थोड़ा सा सॉसी सा होना ज़्यादा ज़रूरी है। वाइट सॉस हो या रेड सॉस हो। चलिए, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ ही अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें मशरूम्स। तो 5 से 6 जितने आपको अच्छे लगते हैं इतने ऐड कर दें। इसको स्लाइस कर लेते हैं और तमाम चीज़ों को कीमे के साथ थोड़ा सा
फ्राई कर लेंगे ताकि उनका टेस्ट जो है वो भी ज़बरदस्त सा हो जाए। लज़ानिया की जो शीट्स हैं वो बॉईल हो चुकी हैं, तो फिर हमने क्या करना है, सिंपल इसको असेंबल करना है। और बेक करने के लिए भी, क्योंकि कच्चा कुछ भी नहीं है, तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ हम इतनी देर तक के लिए बेक करेंगे कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से गरम हो जाएं, लज़ानिया की शीट्स और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा जो चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त सा मेल्ट हो जाए। अच्छा, ये आ गई हैलोपिनोज़, अच्छी लगती हैं, ज़रूर ऐड कर दें, 1 से 2 शामिल कर देते हैं। इनके पिकल्स बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, होल भी हैं, स्लाइस में भी हैं, बेबी अनियन और इसके साथ साथ बेबी क्यूकम्बर्स भी हैं। वो तमाम लोग जिनको पिकल्स अच्छे लगते हैं तो वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है पिकल्स की। और इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, ब्लूबेरी पाई फिलिंग, और इसके अलावा अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो बड़े ज़बरदस्त से बटर हैं, पीनट बटर, चॉकलेटी पीनट बटर, ये तमाम चीज़ें भी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। अच्छा, कुछ तो हम गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे और कुछ मैं अभी यूज़ करने जा रही हूँ ऑलिव्स। तो हमने ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर दिए और कुछ हम शामिल करेंगे इसमें ग्रीन ऑलिव्स। ये तमाम चीज़ें चली गई और अब इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। 1-2 और मैं तब तक जो मशरूम है उसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, दाल भाजी जो है उसमें हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा और हम दाल को पकने देते हैं। दाल हमें बिल्कुल मैश चाहिए, तो हमने उसको गलने देना है। और सिर्फ अब हम क्या करेंगे, पालक ऐड करेंगे, कसूरी मेथी, और इसके साथ साथ हमने लगाना है उसको तड़का। दैट्स इट। अच्छा, इसमें खट्टी पालक का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक ख़ास पालक है जो कि नेचुरली थोड़ी सी खट्टी होती है, उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और भगरे हुए जो राइस होते हैं उसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और ये चपाती के साथ भी खाई जाती है, चपाती के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए, तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। हैदराबाद से कॉलर भी हैं, फैसलाबाद से। मैं यहाँ पर 1 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और फैसलाबाद से कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? आप आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? आप इस सवाल का जवाब ये है कि ये लौंग होती है और स्प्रिंग होती है, मैक्रोनी होती है और ये क्या कहते हैं इसे, कई किस्म की होती है। आप ये पास्ता की तो, लेकिन ज़्यादा जो बनाते हैं इसीलिए वो होती है मैक्रोनी ज़्यादा इस्तेमाल करती है, स्प्रिंग वाली। मैक्रोनी ज़्यादा यूज़ करती हैं और स्प्रिंग वाली ज़्यादा यूज़ करती हैं। चले, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? अभी कुछ नहीं है, थैंक यू। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। फैसलाबाद से कॉलर थी हमारे साथ, और मैं आप लोगों से भी कहूँगी जल्दी जल्दी कॉल मिलाइए। और वो तमाम लोग जो कॉल मिला रहे हैं लेकिन उनकी कॉल नहीं मिलती है, तो उन्होंने क्या करना है कि जल्दी से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए 8881 पे। मैं ये वाला पैन ले लेती हूँ और इसमें हम इसको कर लेते हैं असेंबल। इसको रखते हैं यहाँ। थोड़ा सा हम यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद मैं इसमें लज़ानिया की जो शीट्स हैं वो लगाते जाएंगे। और हमारा जो ये सॉस है, अच्छा, बाज़ लोग सॉस अलग से तैयार करते हैं, उसके बाद वेजिटेबल्स, इसमें फ्राई एग प्लांट यानी कि बैंगन का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अपनी अपनी पसंद की बात है। भुना हुआ कीमा अलग से रखा जाता है, इस तरीके से भी लज़ानिया को असेंबल किया जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ ये बहुत आसान सा तरीका है कि आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया, और मिक्स कर लेने के बाद सॉस भी है इसमें जो भी वेजिटेबल्स आप यूज़ करने जा रहे हैं वो भी है, और इसके साथ साथ इसमें कीमा तो है ही। तो चले, मैं इसकी आंच को बंद कर रही हूँ, हमें इतना ही सॉसी सा चाहिए। और अब इसको मैं कर लेती हूँ असेंबल। तो हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं।
ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ऐसा करते हैं कि ब्रेक में मैं इसको असेंबल कर लूँगी, लेकिन आपके सामने आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे, क्योंकि बेक होने के लिए हमें हार्डली 10 मिनट्स ही चाहिए। तो आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। लज़ानिया शीट्स को आपने अच्छे से गलाना है, और इतने अच्छे से गलाना है कहीं भी कच्चापन ना रहे। लज़ानिया जब भी तैयार करते हैं, अगर शीट्स ज़रा सी भी कच्ची हों बेक होने के बाद, वो और अकड़ जाएं तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। चलें, अब एंड में हम क्या करेंगे, तमाम सॉस इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, चीज़ ऐड कर देंगे और इसको बेक होने के लिए रख देंगे। इसको स्प्रेड कर लेते हैं, क्योंकि अगर शीट्स के ऊपर कोई भी सॉस नहीं होगा तो फिर बेक होते वक्त ये थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी। तो मेक श्योर कि लास्ट में कुछ भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वाइट सॉस है, रेड सॉस है, वो शीट्स को बहुत अच्छे से कवर कर ले। और अब एंड में हम ऐड कर देंगे चीज़। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो फिर जो सेंटर की लेयरिंग है, तमाम लेयरिंग में भी आप चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें लास्ट में ही ऐड की है। और इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़े से ऑलिव्स, जो दिखने में भी अच्छे लगेंगे। हर्ब या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, इसको भी आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। चलिए, थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर देते हैं, और मैं इसको प्री हीटेड अवन में बेक होने के लिए रख दूंगी। और वो तमाम लोग जिनके पास अवन नहीं है वो क्या कर सकते हैं, जिस तरह वो देगची में केक्स बनाते हैं, फिर आपको ट्रे उस हिसाब से लेनी होगी, और आप उसमें ऐड करके उसको, गोल्डन तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट आपकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी। चलें, ब्लैक ऑलिव्स भी यूज़ कर लेते हैं और रख देते हैं इसको बेक होने के लिए। सिर्फ इतनी देर तक के लिए जब तक कि ये जो चीज़ है ये अच्छी सी मेल्ट नहीं हो जाती। कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। आप कैसी हैं? आप तो इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हैं कि बस दिल करता है यहीं से निकाल के खा लें। आप कभी आए, हम आपको ज़रूर खिलाएंगे। जी ज़रूर, इंशाल्लाह। अच्छा, कल मैंने भी लजानिया बनाया है, बहुत अच्छा। मज़े का बना, इतना अच्छा कि सबने तारीफ की। क्या बात है। कौन सा, किस तरह से बनाया था? बीफ के साथ? मैंने यही चिकन और ये इसकी पट्टियाँ लेके ना, पास्ता लजानिया की पट्टियाँ, वो उनको बॉईल करके और चीज़ी पास्ता बनाया, बहुत मज़े का बना था। बहुत क्या बात है। वैसे भी बच्चे ज़्यादातर चीज़ लवर्स हैं ना, किसी भी चीज़ में चीज़ डाल दो तो उनको अच्छा लगता है। वाकई ऐसा ही है बिल्कुल ना। तो सवाल का जवाब देना चाहिए। क्या बात है जी, मैं दूंगी सवाल का जवाब। ये स्पाइरल है, बटरफ्लाई है, एल्बो है, स्पैगेटी है, और मुख्तलिफ शेप्स की हैं, वो मुझे भी याद नहीं आ रही, बस ये 3-4 याद हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल का जवाब दिया। और कुछ कहना चाहेंगी? बस आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करूंगी, बहुत अच्छी कुकिंग होती है आपकी, और अक्सर मैं ट्राई करती रहती हूँ। और ये भी मैं दाल जो बना रही है ये भी मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी ये भी मुझे लग रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मसाला टीवी देखती हैं, पसंद करती हैं, रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ हमने ऐड की बारीक चॉप करके पालक, और अगर आपने बारीक चॉप नहीं भी की है कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसको हल्का सा ब्लेंड करेंगे ताकि पालक भी ब्लेंड हो जाए, और जो दाल है वो हमें साबित नहीं चाहिए, हमें हल्की सी ब्लेंडेड ही चाहिए, और उससे इसमें गाढ़ापन भी बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाएगा।
तो इसको मैं थोड़ा सा पकने देती हूँ 5 मिनट। 2 मिनट भी बहुत हैं अगर आपने पालक को कुक कर लिया है। और अच्छा है कि पालक बिल्कुल ज़बरदस्त सी ग्रीन सी हो। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड कर लेने के बाद मैं तैयार कर लूँगी इसका भगार, और भगार भी इसका बहुत ही ईजी सा है। हम उसमें ऐड करेंगे फ्रेश लहसुन और साथ ही मैं उसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें। ये चीज़ें हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ लहसुन के कर लेती हूँ यहाँ पर स्लाइसेस। इससे अच्छा लगता है, चाहे आप दाल में पिसा हुआ लहसुन ऐड करने की आदी हों, लेकिन भगार में लहसुन को कट करके शामिल करें, दिखने में भी वो बहुत अच्छा खूबसूरत सा लगता है। और जो हरी मिर्चें हैं उस पर भी मैं कट लगाऊंगी, क्योंकि भगार में हरी मिर्च ऐसे फटती भी है। लाजमी तौर पर उस पर कट लगाएं। अगर आप नहीं भी उसको सेंटर से हाफ़ करना चाह रही हैं, थोड़ा सा कट ज़रूर लगा दें। तो मैं 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देती हूँ, और उसके बाद हम इसमें भगार लगा देंगे चपाती के साथ। और इसके अलावा आप इसको भगरे हुए राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इसको हल्का सा खट्टा करना चाहते हैं, खट्टा भी कर लीजिए, लेमन या फिर इमली शामिल कर दीजिए। अगर खट्टी पालक अवेलेबल नहीं है लेकिन उसका फ्लेवर अच्छा लगता है, तो खट्टी पालक से हट के आप इसमें इमली या फिर लेमन से भी खटास ऐड कर सकते हैं। चलें थोड़ा सा इसको पकने देते हैं, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, बिल्कुल लाइट सी, और इसको पकने देते हैं। लज़ानिया जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। अगर कोई भी परेशानी आती है, जब भी आप कभी लज़ानिया बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, ज़रूर शेयर कर लीजिए, कोशिश करेंगे उसका जवाब आपको ज़रूर दें। मोस्टली सबके साथ जो एक कॉमन प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि शीट्स बहुत हार्ड लग रही हैं जब आप उसको सर्व कर रहे हैं। उसका एक बड़ा आसान सा तरीका ये है, ख़ास तौर पे जब आप लज़ानिया बनाने जा रहे हो, तो इतनी कोई टेंशन आपने नहीं लेनी, बल्कि उसको बहुत अच्छे से बॉईल करना है। कहीं भी अगर ज़रा सा भी कच्चापन होगा बेक होते वक्त, वो और ज़्यादा अकड़ जाएंगी। या फिर आपने जो सॉस बनाया है उसको सॉसी नहीं रखा, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो भी लज़ानिया सॉफ्ट नहीं रहता। और अगर लज़ानिया सॉफ्ट ना हो तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें, बहुत अच्छा बनेगा। और उसमें अपनी पसंद की चीज़ें ऐड करें, जस्ट लाइक पिज़्ज़ा, जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप उसको असेंबल करें, चीज़ ऐड करें और उसको बेक कर लीजिए। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक होगा, और वो तमाम लोग जो चीज़ों को हमारे नोट करते हैं, रिकैप ब्रेक को बिल्कुल भी मिस मत किया करें, लाजमी तौर पर उसको ज़रूर देखिएगा। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, दाल को ब्लेंड करते हैं, मैं इस पर भगार लगाती हूँ लहसुन और हरी मिर्चों का। मिलते हैं आपसे छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। चीज़ी बीफ लज़ानिया। अज्जा बीफ का कीमा 300 ग्राम, मिक्स सब्जियां 1 कप, तेल 1/4 कप, कुटा लहसुन 5 जवे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटे टमाटर 1 कप, टमाटर का पेस्ट आधा कप, केचप आधा कप, चॉप हरा धनिया आधा कप, ऑरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लज़ानिया शीट्स 1 पैकेट, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चेडर चीज़ आधा कप, प्याज 1 अदद। तरकीब: अवन को पहले से गर्म कर लें और लज़ानिया शीट्स को उबाल लें। फिर तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें और लहसुन डालकर भून लें। उसके बाद कटे टमाटर, टमाटर का पेस्ट, केचप, नमक, पिसी काले मिर्च, कुटी लाल मिर्च और ऑरिगानो डालकर भून लें। फिर चॉप्ड हरा धनिया और मिक्स सब्जियां शामिल कर दें। अब बेकिंग डिश में केचप फैला लें। फिर लज़ानिया शीट्स फैलाकर बीफ का कीमा और चीज़ फैलाएं। उसके बाद दोबारा लज़ानिया शीट, कीमा और चीज़ डालकर गोल्डन होने तक बेक करके सर्व कर दें। दाल भाजी। अज्जा: पालक 1 गट्ठी, चने की दाल आधा कप, टमाटर 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कटी बड़ी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 जवा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पालक को धोकर काट लें। अब चने की दाल उबालकर इसमें कटी पालक शामिल कर दें। फिर इसमें कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और टमाटर डालकर 10 से 15 मिनट पकाएं। आखिर में कसूरी मेथी छिड़क कर ढक दें। अब तड़के के लिए एक पैन में तेल गरम करके बड़ी हरी मिर्च और लहसुन फ्राई कर लें और दाल पे तड़का लगा के गर्म सर्व करें।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने दाल को ब्लेंड कर लिया, लेकिन तमाम दाल को ब्लेंड मत कीजिएगा, आधी कर लीजिए और या फिर ब्लेंड मत कीजिए, उसको ढेर सारा वक्त दीजिए। और जो हमारे घरों में दाल घोटना अक्सर होता है लकड़ी का, उसकी मदद से भी आप इसको घोट सकते ताकि कहीं कहीं दाल साबित भी हो, लेकिन गाढ़ेपन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दाल अच्छे से मैश हो जाए और पानी और दाल जो है वो अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। मैंने इसमें हरी मिर्चें और लहसुन तो ऐड किया ही, थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा भी शामिल कर दिया और इसको भगार जो है वो उसका रेडी कर लेते हैं। और जैसे ये रेडी हो जाएगा उसी वक्त हम इसकी आंच भी बंद कर देंगे। मैं चेक कर लेती हूँ, अगर हमारे लजानिया पे कलर आ गया है तो उसको निकाल लेते हैं, कुछ सेकंड्स और लास्ट मोमेंट पर निकालते हैं। अच्छा, आपको बताते चलें कि क्या बनने जा रहा है आज। तड़का में चिकन यखनी पुलाव है, इसके साथ ही बनेगी बारबेक्यू चटनी और आलू फली। अनफॉर्चुनेटली आज कोई भी विनर नहीं है, तो वो तमाम लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, यकीनन कोई न्यू नहीं होगा, यही वजह है कि कोई विनर नहीं है। तो चलिए कोई मसला नहीं है, दोबारा से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं और भगार को मैं आंच तेज़ कर देती हूँ, झटपट से भगार को रेडी कर लेते हैं। हरी मिर्चों पे कट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तीनों चीज़ें मैंने इसमें एक साथ ही ऐड कर दी थी और अब निकाल लेते हैं दाल भाजी। अगर आप चपाती के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी गाढ़ी रखिएगा, चावलों के साथ है तो फिर आप इसको बड़े वाले स्पून से निकाल लेते हैं। चलें जी, और जब तक हम ये निकालेंगे तो जो भगार है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपने इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, पालक को बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 5 से 8 मिनट, वरना क्या होगा, अभी ये ग्रीन है फिर ये ब्लैक हो जाएगी। तो अच्छा है कि बहुत ज़्यादा ना पकाया जाए और पालक के जितने भी फ़वाइद हैं उनको हासिल किया जाए। चलिए निकाल लेते हैं और हमारा जो भगार है वो भी ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। चलिए लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ और उसके बाद फिर मैं लजानिया भी निकाल लेती हूँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दोनों हमारी रेसिपीज़ बहुत ही सिंपल सी थी, बहुत ही आसान थी। यकीनन आप अपने घरों में भी अपने अंदाज़ के साथ इसको ज़रूर तैयार करते होंगे, बनाते होंगे। चलें ये आ गई जनाब दाल भाजी और अब निकाल लेते हैं लजानिया। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बबल भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म भी है। और गर्मा गर्म ही आप इसको सर्व कर दीजिएगा। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो इंशाल्लाह ताला दोबारा आप लोगों से मिलते हैं ज़िंदगी और अगर सेहत ने साथ दिया। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, कल भी आपने हमारे साथ ही रहना है। कुछ रह गया हो हमारे पेज से कलेक्ट कर लीजिए और लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।